हेलो, नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको थाई फैट को रिड्यूस करने के लिए कुछ व्यायाम, कुछ योगा आसन बताए थे जो कि खड़े होकर करने वाले थे। आइए अब हम उसी सीरीज को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे योगा आसन करेंगे जो कि बैठ कर किए जाने वाले हैं, जिससे आपको आपके थाई फैट को रिड्यूस करने में लाभ प्राप्त होगा। आइए साथियों, अपने इस योगा आसन के क्रम को, इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग करेंगे मल आसन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वाटिंग। और मल आसन से फिर हम जाएंगे पादहस्त आसन की प्रक्रिया में। पादहस्त आसन सूर्य नमस्कार में भी किया जाता है। आइए इसको किस प्रकार करना है, इसको देखते हैं और सीखते हैं। सर्वप्रथम मल आसन करने के लिए अपनी योगा मैट पर इस प्रकार बैठ जाएं। और धीरे धीरे ऊपर खड़े हों और फिर नीचे बैठ जाएं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6। अब आइए साथियों, इस मल आसन से ही हम लोग जाएंगे सीधे पादहस्त आसन की प्रक्रिया में। आइए देखिए किस प्रकार करते हैं पादहस्त आसन। पादहस्त आसन के लिए आप अपनी योगा मैट पर इस प्रकार हो जाएं और नीचे बैठें और फिर खड़े हो जाएं। नीचे बैठें फिर खड़े हो जाएं। पादहस्त आसन जब आप करेंगे, इसमें आप अच्छा करने लगें तो पादहस्त आसन में आप वॉक भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार नीचे झुकें। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसी प्रकार पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये था साथियों पहला आसन मल आसन और दूसरा आसन पादहस्त आसन। आइए अब हम अपने अगले व्यायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर आप इसी तरह योगा की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि योगा से ही होगा। जिसका नाम है बटरफ्लाई, जिसको हिंदी में तितली आसन भी कहा जाता है। बटरफ्लाई करने के लिए आप अपने दोनों पैरों के जॉइंट्स को इस प्रकार जोड़ लें और अपने दोनों हाथों को इससे दबा लें और धीमे धीमे आप अपने पैरों को चलाना शुरू करें। ये बहुत ही लाभदायक और बहुत ही आसान आसन है, जिससे आपको आपके थाई फैट में रिड्यूस करने में हेल्प तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी महसूस होगी। स्टार्टिंग में जब आप करेंगे तो आपके पैर इतने हो सकता है इतने जाएं, हो सकता है इतने जाएं, लेकिन जब आप रेगुलर करेंगे तो आपके पैर बिल्कुल नॉर्मल नीचे जाने लग पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वापस आ जाइए अपनी सिद्धासन की पोजीशन में। इस बटरफ्लाई पोजीशन की आप 5 से 10 सेट कर सकते हैं और हर एक सेट में 10 बार आपको रिपीट करना है। आइए साथियों, अब हम अपने अगले व्यायाम, अगले आसन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगले व्यायाम को करने के लिए आप अपने योगा मैट पर लेट जाएं। रिलैक्स की पोजीशन में बिल्कुल जैसे लेटते हैं आप। मैट पर लेटने के बाद आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लें। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों घुटनों के जॉइंट्स को पकड़ लें और अपने पैरों को ऊपर नीचे इस प्रकार करें। 1 2 1 2। ऊपर जाएगा तो आप इनहेल करेंगे, नीचे जाएगा तो आप एक्सहेल करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पोजीशन को लेग रेज वेरिएशन भी कहा जाता है।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आइए कुछ देर 5 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। वापस अपनी पोजीशन में बैक आ जाइए और अब अपने अगले व्यायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। अगले व्यायाम को करने के लिए आप योगा मैट पर दंडासन की अवस्था में आ जाएं। आप योगा मैट पर अपने पुशअप की पोजीशन में आ जाएं इस प्रकार, और दोनों घुटनों को मैट पर रखें और अपने राइट लेग को पीछे करें। 1, 2, 1, 2, 1, 2। आगे आएगा तो आप सांस लेंगे, पैर पीछे जाएगा तो आप सांस छोड़ देंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इस प्रकार सेम एक्सरसाइज दूसरे लेग से भी करेंगे। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कुछ देर आप होल्ड कीजिए 5 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। वापस आ जाइए अपनी पोजीशन में। अब साथियों इसी पोजीशन में ही रहकर हम अपना नेक्स्ट व्यायाम, अपना नेक्स्ट आसन करेंगे। फैट जिससे आपको आपके थाई में एक खिंचाव महसूस होगा, एक दर्द महसूस होगा, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराइएगा और डरिएगा नहीं। ये दर्द आपके फायदे के लिए दर्द है। ये फिर से हम दंडासन की पोजीशन में आते हैं। अब दंडासन की पोजीशन में आकर अपने लेग को बाहर निकालें। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कुछ देर आप होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेम एक्सरसाइज आप दूसरे लेग से करेंगे। 1, 2, 3, 4। धीमे धीमे जब आप ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपके थाई फैट में कितना खिंचाव महसूस हो रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कुछ देर होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वापस आ जाइए अपनी पोजीशन में। कि दंडासन की पोजीशन में रहते हुए हम अपना करेंगे तीसरा व्यायाम, जो कि आपको थाई फैट को रिड्यूस करने में हेल्प देगा। आइए देखिए इसको किस प्रकार करेंगे। सर्वप्रथम दंडासन की प्रक्रिया में हो जाएं और दोनों घुटने अपने जो है अब ऊपर उठा लें। जो असली पुशअप होती है उस पोजीशन में आप आ जाएं। अब आपको करना क्या है, अपनी नीज को मैट से टच करवाना है। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कुछ देर आप होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वापिस आ जाइए अपनी वज्रासन की पोजीशन में, या जिनके घुटनों में पैरों में ज्यादा दर्द हो वो वज्रासन की बजाय सिद्धासन की पोजीशन में भी आके बैठ सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट व्यायाम और नेक्स्ट आसन की तरफ, जिसका नाम है सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन करने के लिए आप अपनी योगा मैट पर फिर से लेट जाएं। देखिए इस प्रकार
आप अपनी योगा मैट पर लेटकर अपने दोनों पैरों को अपने हिप से टच करा लें और अपने एंकल्स को पकड़ने की कोशिश करें। दोनों पैरों को अपने हिप से जितना हो सके क्लोज लेकर आएं और अपने हाथों को अपने एंकल से टच करें और अपने हिप्स को आप ऊपर की ओर उठा दें। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। 5 सेकंड के लिए आप होल्ड करें इसी पोजीशन में। 5 4 3 2 and 1। नीचे आ जाइए फिर से। एक बात आप ध्यान रखें, अगर स्टार्टिंग में आपसे ये नहीं उठाया जा रहा है, अगर स्टार्टिंग में आप इसको नहीं उठा पा रहे हैं अपने हिप्स को, तो आप अपने हाथों का सहारा अपने हिप्स को दे सकते हैं। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। 5 सेकंड के लिए आप होल्ड कर लीजिए इसको। 5 4 3 2 and 1। आ जाइए फिर से रिलैक्स की पोजीशन में। आइए अब अपने सेकंड लास्ट आसन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है वज्रासन। और वज्रासन से हम करेंगे ऊष्ट्रासन। आइए वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में बैठने के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस प्रकार मैट पर टक कर लें और अपने एड़ियों के ऊपर इस प्रकार बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद अब हम करेंगे ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन करने के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार ज्वाइंट कर लें और पीछे की ओर इस प्रकार उठें। अपनी कमर को पीछे की ओर झुकाएं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। जितना हो सके आपका सिर अगर पीछे जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी प्रकार का बल लगाने का प्रयास ना करें। आपकी बॉडी से जितना आराम से आसन हो उसी प्रकार आसन कीजिए। अब इसी के दूसरे भाग को भी देख लेते हैं किस प्रकार ऊष्ट्रासन करते हैं। अब आप अपने एड़ियों पर बैठे रहेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे घुमाकर अपने एड़ी के पंजों पे छुआ दें और अपनी गर्दन को पीछे कर दें और अपनी कमर को, अपनी पेट को आगे की ओर ढकेलने की कोशिश करें। इससे आपको आपके थाई फैट को रिड्यूस करने में हेल्प तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में भी आपको बहुत हेल्प महसूस होगी। आइए कुछ देर फिर होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब इसी क्रम में ऊष्ट्रासन का तीसरा भाग करेंगे। ये ऊष्ट्रासन का तीसरा भाग वही लोग करें जो कि डेली एक्सरसाइज करते हैं और योगा रेगुलर करते हैं, और जो कभी कभी या फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहे हैं तो ये तीसरे भाग को मत ट्राई करें, क्योंकि आपको इससे थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है। जो बिगनर्स है वो पहला और दूसरा भाग ही इसका ट्राई करें। आइए ऊष्ट्रासन करने के लिए खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को गोल घुमाते हुए अपने एंकल से टच करें और अपने सिर को पीछे करें और कुछ देर होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वापस इसी पोजीशन में आते हुए बैक आ जाए। ये था साथियों वज्रासन। वज्रासन से ऊष्ट्रासन में जाने की प्रक्रिया। अब हम रिलैक्स करते हैं और सेशन का और इस वीडियो का एंड करते हैं। अब हम करेंगे शशांक आसन, जिसको बाल आसन भी कहा जाता है।
बालासन करने के लिए आप वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को धीमे धीमे आगे कर दें और धीमे धीमे अपनी सांसों को सामान्य गति से लेते रहें, मध्यम गति से। और मन में ये विचार करें कि जो भी आज आपने व्यायाम किए हैं बहुत ही अच्छा व्यायाम किया है, और अपने मन से, अपने तन से उस ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको इतना अच्छा शरीर प्रदान किया है। धीमे धीमे अपनी सांसों को सामान्य कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और कुछ देर अपनी आंखें बंद कर कर अपने विचार अपने अंदर करिए। अब धीमे धीमे अपनी सांसों को सामान्य करने के साथ साथ अपनी स्थिति में वापस आ जाएं। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन की अवस्था में आप वापस आ जाएं। ये था साथियों आपके थाई फैट को रिड्यूस करने के लिए कुछ सामान्य आसन और व्यायाम। आप जो इससे पहले वाली वीडियो है थाई फैट को रिड्यूस करने वाली, जिसमें खड़े होकर करने वाले सभी व्यायाम मैंने बताए हैं, उस वीडियो के व्यायाम और इस वीडियो के व्यायाम रेगुलर करने का प्रयास करें और 15 से 20 दिनों में ही आप ये महसूस करेंगे कि आपके थाई फैट में एक खिंचाव और एक दर्द महसूस हो गया है, जिससे आपका थाई फैट आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इन सभी आसनों और व्यायाम को करने से पहले स्टार्टिंग में 5 मिनट या 10 मिनट कोई सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार या वार्म अप कर लें, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी गर्म हो जाए। वार्म अप करने का फायदा ये होता है कि आपको आगे जो आप आसन व्यायाम करने वाले हैं आपको किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं होगी। तो साथियों ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपने इस वीडियो को देखकर कुछ सीखा है, कुछ जाना है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।